दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आया। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा चौंकाने वाला ज़बरदस्त निर्णय लेकर आया हूँ। आप लोगों को बड़ी शांति और सद्भाव से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक चौंकाने वाले निर्णय की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऐसा शानदार निर्णय दिया है जिसकी जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। दोस्तों जोश में आकर लोग होश खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि अब हमने ये क्या कर दिया। जोश में आकर लोग अपनी नौकरी से रिजाइन दे देते हैं और अगर रिजाइन मंजूर हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, फिर वह हाथ पैर मारते हैं। तो दोस्तों कभी भी कोई भी निर्णय लो कैसा भी, तो उसका सोच विचार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों 9 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा शानदार फैसला सुनाया है। सेंट्रल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार नौकरी से एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया तो समझ लो उसके पेंशन के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है, इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होता। यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन द्वारा इनकार करते हुए दिया गया जिसने लगभग 30 साल की सेवा के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अपीलकर्ता मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भेजा गया इस्तीफा पत्र इस्तीफा न मानकर स्वैच्छिक रिटायरमेंट माना जाना चाहिए, जिससे वे पेंशन लाभ के हकदार हो सकें। इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि नौकरी से इस्तीफा और स्वैच्छिक रिटायरमेंट अलग अलग अवधारणाएं हैं। इस्तीफा देने पर कर्मचारी द्वारा दी गई पूरी पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे वह पेंशन का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। अपीलकर्ता को 1985 में प्रतिवादी के साथ कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। लगभग 30 साल काम करने के बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। हालांकि अपीलकर्ता ने इस्तीफा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, जिससे उसका इस्तीफा अंतरिम हो गया। पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले पैसे जैसे रिटायरमेंट लाभ देने से इनकार करने के प्रतिवादी के फैसले से दुखी होकर अपीलकर्ता सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गया, जिसने प्रतिवादी के फैसले को बरकरार रखा और उसे प्रोविडेंट फंड को छोड़कर रिटायरमेंट लाभ देने से इनकार कर दिया। दोस्तों तो सीधा कोर्ट ने ये कहा है, स्पष्ट रूप से ये बता दिया है, समझा दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है तो वह पेंशन वगैरह से मुक्ति पा लेता, उसे किसी भी प्रकार की पेंशन आदि नहीं मिलेगी। तो इसलिए
मैं आपसे पहले ही मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले होश रखना चाहिए, जोश में आकर हर फैसला नहीं देना चाहिए। और अगर आपका जो रिज़ाइन है, जो इस्तीफ़ा है, अगर स्वीकार हो जाता है तो समझ लो आपने अपने हाथ काट लिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नौकरी में वापस नहीं मिलेगी, और ना ही आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, ना आपको पेंशन मिलेगी। आप बिल्कुल अपना जड़ से हाथ कटा देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मैंने प्रत्येक बारीकी को आपको समझा है बड़े सत्य व सही तरीके से। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके आसपास अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका सत्य व सही वीडियो बनाकर मैं देश व जनता के सामने पेश करूं और उससे उस समस्या का निदान हो सकता है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को बेधड़क लिख सकते हैं। ये चैनल आपका है और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या पर सत्य व सही कानूनी वीडियो बनाकर जनता के और आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।